नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज फुल अलग मूड है अपना। सोच रहा हूं जाके क्रिकेट खेल के आता हूं। देश में लॉकडाउन चालू है। मोदी जी ने बोला है घरों में रहे, सुरक्षित रहे, लेकिन क्या है वो आम जनता को बोला है, अपने नेताओं को नहीं बोला है। मैं आज वैसे ही क्रिकेट खेलने की इच्छा जाहिर करता हूं जैसा मनोज तिवारी जी हरियाणा में जाके खेल के आए। ये दोगलापन केवल और केवल इस विश्व में एकमात्र राजनीतिक पार्टी में आपको देखने को मिलेगा। उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये एक ऐसी पार्टी है जो न संविधान को मानती है, न कानून को मानती है, यहां तक कि वो अपने प्रधानमंत्री को भी नहीं मानती है। प्रधानमंत्री के कहे अनुसार आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें। लेकिन मनोज तिवारी जी जो हमारे पूज्यनीय माननीय मंत्री जी सांसद रह चुके हैं, वो खुलेआम प्रधानमंत्री जी के मुंह पे करके जाते हैं। हरियाणा में मस्त क्रिकेट खेलते हैं, गाना गाते हैं, उनके लिए एक रेड कारपेट बिछाया जाता है। क्यों पता है? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता। यही अगर एक मजदूर अपने परिवार से मिलने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की कोशिश भर करे, उसको ले दनादन लाठियां पड़ती हैं। क्यों पड़ती है? क्योंकि वो आम जनता है। लाठियां बनी ही है आम जनता का पिछवाड़ा लाल करने के लिए, वो इन नेताओं के लिए नहीं बनी है। यही पुलिस वाले जब ये नेता गुजरते हैं तो सल्यूट मारते हैं, साहब आ गए, गेट खोलो, अंदर जाने दो, क्रिकेट खेलने का मूड है साहब का, आज चलेगा। और उसी जगह एक गरीब मजदूर हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाए कि माई बाप मुझे मेरे परिवार में जाने दो, मेरा बच्चा मर गया है, मेरे घर पे लोग बीमार हैं, तो उनको दनादन लाठियां पड़ेगी। ये है देश का दोगलापन। ये है इस देश में भारतीय जनता पार्टी की असलियत। उनको पूरा अधिकार है कि देश की कानून व्यवस्था की, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाएं। उनको कोई सवाल नहीं पूछेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी मनोज तिवारी पे कार्रवाई करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी मनोज तिवारी पे एफआईआर लेगी? अगर नहीं लेती है तो मैं भी निकल के आज क्रिकेट खेलने के मूड में हूं। और अगर उन पे एफआईआर नहीं होती है तो मुझ पे कैसे होगी? मैं भी इसी देश का नागरिक हूं, मैं भी इसी देश के संविधान के दायरे में आता हूं। जरा ये वीडियो देखिए, इनकी असलियत, इनका असली चेहरा। एक मजदूर तपती धूप में पैदल जा रहा है, फिर भी उसे अपने घर जाने नहीं दिया जाता। और ये भाई साहब को क्रिकेट खेलने का मूड है तो उनके लिए पूरी सरकारें व्यवस्था करेंगी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सड़कों पे आके हाथ में बैनर लेके, बिना मास्क लगाए, पार्टी का झंडा हाथ में लेके महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन करते हैं। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में दुर्गति हुई है लोगों की, जिसके लिए आवाज उठाना जरूरी है। और घरों से बाहर निकल के प्रदर्शन करने पे उतारू हो गए। छोटे छोटे बच्चों को प्रदर्शन में लाके खड़ा कर दिया गया, गेटों के बाहर, घरों के बाहर। मैं जानना चाहता हूं महाराष्ट्र शासन से, क्या इनके ऊपर 188 धारा, 269, 270, महामारी एक्ट, ये सब लगेगा क्या? क्या ये सब धाराएं केवल विनय दुबे के लिए है? उस विनय दुबे के लिए जो मजदूरों के हक की बात करता है, जो मजदूरों को अपने घर पहुंचाने की बात करता है। विनय दुबे पे इसके लिए लगेगा क्योंकि वो साधारण परिवार का एक ऑटो चालक का, ड्राइवर का लड़का है। क्या मैं जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं पे महामारी एक्ट और महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन तोड़ने का एफआईआर दर्ज करेगा क्या? विनय दुबे अगर मजदूरों से कहे कि भाई अपने घर चलने की तैयारी करो, आपका पेट नहीं भर रहा है, परिवार के बीच जाना है, इस आह्वान पे मजदूरों की असलियत जो थी उसे दिखाने के लिए इस आह्वान पे मुझे उठा के जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कार्यालय खोल के बैठे हुए हैं, अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं, वहां पे उनको हाथ में बैनर पोस्टर देते हैं, झंडा पकड़ाते हैं और रास्ते पे खड़े होकर आंदोलन करते हैं। क्या महाराष्ट्र शासन ने, महाराष्ट्र पुलिस ने इसकी इजाजत दी थी? क्या महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र पुलिस इन कार्यकर्ताओं पे या इस तरह के जो नेता हैं जिन्होंने आह्वान किया कि घरों से बाहर निकलो, आंदोलन करो,
क्या इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करेगी? मैं जानना चाहता हूं कि अगर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो मेरे ऊपर एफआईआर क्यों दर्ज की गई? मैं आज केवल इतना जानना चाहता हूं कि इस देश में दो अलग कानून क्यों है, एक आम जनता के लिए अलग कानून क्यों है और एक नेताओं के लिए, खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतनी सहूलियत क्यों दी जा रही है। मैं महाराष्ट्र शासन से मांग करता हूं कि अगर अगले कुछ दिनों के अंदर लॉकडाउन तोड़ने वाले और इस तरह के आंदोलन का आह्वान करने वाले भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के नेताओं के ऊपर अगर एफआईआर और महामारी एक्ट के अंतर्गत कानूनी धाराएं लगा के एफआईआर अगर दर्ज नहीं होती है तो इसी आंदोलन को अधिकार बना के, इसी आंदोलन को बेस बना के मैं भी आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। मैं आज आपको लिखित आवेदन आपके ईमेल पे भेज रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से आपने कठोरता के साथ में बांद्रा कांड में मुझे आरोपी बनाया है, उसी कठोरता के साथ, उसी नियम को मानते हुए इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, इनके नेताओं के ऊपर एफआईआर करें और उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। जितनी तत्परता आपने मेरी गिरफ्तारी में लगाया, मैं देखना चाहता हूं क्या सरकार उतनी तत्पर इन नेताओं पे भी कार्रवाई करती है, और अगर नहीं करती है तो फिर ये मेरे ऊपर अत्याचार क्यों किया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं के ऊपर एफआईआर की मांग करता हूं, उन तमाम नेताओं के ऊपर गंभीर धाराएं, कोरोना जैसी बीमारी को फैलने इस समय एकदम चरम पे है। महाराष्ट्र में करीबन 45,000 के ऊपर आंकड़े गए हैं। उसको देखते हुए छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने रोड पे लाके खड़ा करके आंदोलन में झंडा पकड़ाया है। मैं मांग करता हूं कि इस पे उचित कार्रवाई महाराष्ट्र शासन करे, अन्यथा सोशल मीडिया के माध्यम से मैं इसके विरोध में आंदोलन तीव्र करूंगा। और ये मैं इसके लिए कहता हूं क्योंकि मैंने नियम तोड़े थे, मैंने आह्वान किया था जिसके ऊपर मुझे कानूनी धाराओं में कार्रवाई हुई, तो इन पे यही चीजें ये कर रहे हैं तो इनके ऊपर एफआईआर और कानूनी धाराओं में गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही है। कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं और ये मांग उठाएं कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लॉकडाउन तोड़ा है, कार्यालय खोल के बैठे हैं, उनके ऊपर तुरंत स्थानिक पुलिस स्टेशन में एफआईआर हो और महाराष्ट्र शासन और खास करके महाराष्ट्र पुलिस इसको संज्ञान में ले। और अगर आपको एक आवेदक चाहिए तो मैं इस गिरफ्तारियों के लिए एप्लीकेंट बनने को तैयार हूं। आप जहां बोलेंगे मैं एप्लीकेंट बनने को तैयार हूं, चाहे जिस नेता के विरुद्ध आप बोले, मैं एप्लीकेंट बनने को तैयार हूं। आप इसे संज्ञान में ले और उचित कार्रवाई जल्द से जल्द करें। मुझे देखना है कि जितनी तत्परता, जितना कानून, जितना आंदोलन मेरे को ऊपर रासुका लगाने के लिए हुआ था, क्या वही चीज इनके ऊपर भी होता है? और अगर नहीं होता है तो विनय दुबे बैठा है। हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। एक देश में एक कानून चलेगा, वो नेताओं पे भी लागू होता है, आम जनता पे भी लागू होता है। आप संविधान और नियम नहीं बदल सकते। आज मैं देखना चाहता हूं, आपको मैं लिखित आवेदन आपके ईमेल पे कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पुलिस डीजीपी जी, मैं देखना चाहता हूं इस महाराष्ट्र में ऐसा कानून, ऐसा अलग अलग कानून क्यों है। प्लीज इसको संज्ञान ले और उचित कार्रवाई करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।